अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी पुर्तगाल के हवाले से, क्योंकि कल से बहुत मैसेज आए व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे बहुत से कमेंट्स आए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया है। क्योंकि कोई पुर्तगाल में रहने वाले जो एमिग्रेंट्स हैं उनको कोई मेल शो नहीं हो रही थी, इस तरह यूनान में YPES पे शो होता है। तो उनका कोई डॉक्यूमेंट जिन्होंने जो कार्ड के इंतज़ार कर रहे थे कोई चीज़ शो नहीं हो रही थी। तो क्या होगा, वीज़ू का क्या होगा, क्या सिस्टम चेंज कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। तो असल में पुर्तगाल जो है वो उनके पास एजेंसियां हैं जो ये मुकम्मल काम संभालती हैं। उनकी जो पहले एजेंसी काम संभालती थी उसका नाम था सैफ, और सैफ अक्टूबर के एंड तक काम करना था, क्योंकि उनका काम स्लो जा रहा था। इस दफ़ा काम उनका ठीक था, लेकिन पिछले साल उनका काम बहुत स्लो था। और इसी हवाले से उन्होंने पार्लियामेंट में मशवरा किया है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि उनको यूरोप में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कागजात हैं वो पुर्तगाल के गिने जाते हैं, जो स्पीड से मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, पासपोर्ट तक मिल जाता है। तो इसी हवाले से पार्लियामेंट में जब मशवरा हुआ कि हमें इनका बहुत फ़ायदा है, हम उनको स्लो करके या पीछे करके हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो उसको तेज़ करने के लिए उन्होंने जो सिस्टम किया वो सेफ से उनका जो एग्रीमेंट था गवर्नमेंट का उन्होंने तब्दील करके आयमा के पास ले गए। ख़त्म कुछ भी खास सिलसिला नहीं हुआ, उसको सिलसिले को सिस्टम को डिजिटल करने के लिए, तेज़ करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए, ताकि आप भाइयों को दोस्तों को लाइनों में ना लगना पड़े। तो इस हवाले से उन्होंने उसको डिजिटल करने का सोचा, और ये जो ठेका था, ये जो सिस्टम था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये अब चला गया आयमा के पास, और सेफ से ये सिस्टम ख़त्म हो गया। आयमा ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का इजहार किया है कि हम बड़ा अच्छा सिस्टम करेंगे। एक ही बिल्डिंग में वो सारा सिलसिला चलाएंगे, जहाँ पे आप पुलिस के वाले भी होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट भी करवा सकेंगे, आप वहीं पे जमा भी करवा सकेंगे, अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे, उसी दफ्तर में उसी जगह पे आप फिंगरप्रिंट्स भी दे सकेंगे। अब वो लंबी लंबी लाइनों वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अब आप जो भी करना चाहेंगे वो आसानी से हो जाएगा। मेल का जो जो रिप्लाई आता है, जवाब आता है, वो भी रूटीन से आना शुरू हो जाएगा। रही बात वीज़ों की, तो वीज़े भी अब उसी के कंट्रोल में चले जाएंगे, आयमा के कंट्रोल। अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, मतलब आज मंगल है और उन्होंने 29 तक सेफ से सिस्टम ख़त्म कर दिया इतवार को, और कल या आज जो है वो सारा कंट्रोल आयमा के पास है। अभी वो अपना सिलसिला चला रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो रेजिडेंस परमिट थे, जिन्होंने अपने ग्रीन कार्ड या जो आप वहाँ का रेजिडेंस परमानेंट रेजिडेंस जमा करवाया हुआ था, वो इंतज़ार कर रहे थे, उनकी तादाद है 3,27,000। मैंने मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से पता किया है, कोई 3,20,000 कह रहा था, कोई 47 कह रहा था, कोई 3,37,000 कह रहा था। लेकिन जो उनकी अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3,27,000 जो इंतज़ार में है अपना कार्ड वसूल करने के। और ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, मतलब इतना दुनिया जो इंतज़ार कर रही है, वो कब तक इंतज़ार करे। इसको स्पीड को तेज़ करने के लिए, सिलसिला सारा सही करने के लिए ये सारा सिस्टम आयमा के पास गया है, ताकि इतने लोग इंतज़ार ना करें, लंबा इंतज़ार ना करें, उनको जितनी जल्दी हो सके दिया जाए, और वीज़े जो है वो भी जल्दी इशू किए जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदीया, कतर, ओमान, दुबई, हर जगह से जो वीज़ा लेने वाले लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं। अगर ये वीज़े नहीं देंगे या स्लो करेंगे तो फिर वो वहाँ पे कौन आएगा। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, क्योंकि हमारा या फॉरनर्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलसिला है, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कोई फ्रांस में है, कोई यूरोप के किसी और कंट्री में है, यूनान में है, वो सारे फाइल जो लॉक कराते थे अब लॉक वाला सिस्टम थोड़ा तब्दील करेंगे। कोई ऐसा सिस्टम निकालने वाले हैं जो फाइल लॉक करवा लेते हैं हम यूनान में बैठे हुए, और 1.5 साल बाद हमारा जो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और उसके साथ ही वो कार्ड दे देते हैं। तो मतलब कुछ दिनों के गैप के बाद। तो अब वो सारा सिस्टम इस तरह का करना चाहते हैं। ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं कि जिन्होंने फाइल लॉक कराई है वो सारे इधर मौजूद नहीं है, उनसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे ही बंदे सारी बातें आगे तक पहुंचा देते हैं। हर कंट्री में यही हो रहा है, हर मुल्क में यही हो रहा है। तो अब सिलसिला चला गया, सेफ ख़त्म हो गया, आयमा के पास चला गया।
एक छत के नीचे सारे काम होंगे, डिजिटल सिस्टम शुरू हो जाएगा, कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू हो जाएगा, वहीं से वीजे भी इशू किए जाएंगे। वहीं अभी 600 जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, जो वीजे देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिनको वर्कर्स की जरूरत होती है, टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सिर्फ में उन्होंने अपना अंदराज करवा लिया हुआ है। और जो उनकी थी जी फॉरेन मिनिस्टर थी, फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि मार्च 2024 तक हमने 6 लाख फॉरेनर्स केसेस को क्लियर करना है, मार्च 2024 तक। तो सिलसिला बहुत तेज हो जाएगा और जो वीजे लेने वाले हैं उनके लिए भी सिलसिला तेज हो जाएगा, आसानी होगी। सेफ जो है वो बहुत ज्यादा पड़ताल करता था, टाइम बहुत लगाता था। अब आयमा ने बोला है कि वक्त कम लगाएंगे, पड़ताल जरूर करेंगे, लेकिन वक्त जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो लोग परेशान थे, जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, जो कहने वाले कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या होगा, पैरों पाँव थले जमीन निकल गई है, पता नहीं क्या खराबी हो गई है, इतने टैक्स दिया हुआ है, इतने पैसे दिए हुए, सब ज़ाया हो जाएंगे, वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो ये सारा सिलसिला याद रखिए कि ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ वक्ती तौर पे ब्रेक है। कुछ दिन बाद मैं आपको मुकम्मल वीडियो में दोबारा बनाऊंगा, जब सिलसिला चल निकलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपने क्या क्या करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या करना है। तो वीज़े भी चलेंगे, अभी वहाँ पे वीज़े भी आने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर के वीज़े होते हैं, सीजनल वीज़े, वो भी आने वाले हैं। इसी तरह बाकी सिस्टम भी चलते रहेंगे, कोई चीज़ रुकी नहीं, कोई चीज़ रुकेगी नहीं, बढ़ेंगी, तेज़ी आएगी सारे सिस्टम में, निज़ाम में। क्योंकि पुर्तगाल वाहिद वो कंट्री है जो 1.5 साल आपने अगर फाइल लाख करवा के टैक्स पे किया है तो आपके फिंगरप्रिंट्स लेके आपको वो रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। और जिस दिन रेजिडेंस परमिट मिल जाए उससे ठीक 5 साल बाद आप अपना वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद साल डेढ़ लगा देते हैं वो, मतलब वहाँ पे आपका जो आप मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। वैसे वहाँ पे कमाई वाला इतना बहुत अच्छा सिलसिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हाउस कॉन्ट्रैक्ट कम मिलते हैं, काम कम मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे सिलसिले हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ जो एजेंसी सेफ थी वो बंद हुई है, नई एजेंसी आयमा के पास सिलसिला चला गया। तो कोई भी चीज़ ना रुकी है, ना रुकेगी, चलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।